दोस्तों अब बात आती है बिजनेस, यानी मैंने आपको बताया कि बिजनेस का नाम लेते ही लोगों के मन में इतने सारे डर, इतने सारे रिस्क आ जाते हैं कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। तो दोस्तों बिजनेस भी कई तरह से किए जाते हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं होती। हम 2-3 ही बिजनेस के बारे में जानते हैं, या तो सिर्फ स्वयं का रोजगार के बारे में जानते हैं जहां हम काफी मेहनत करने के बाद भी पैसे अर्न तो करते हैं, लेकिन बाद में नुकसान होने के डर की वजह से हम उसको दोबारा शुरू भी नहीं करते। तो दोस्तों अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस जो होता है आपका, ये भी 4 तरीके से किया जाता है। जी दोस्तों, जब बिजनेस की बात आती है तो पहला नंबर आता है इन्वेस्टमेंट। आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपका इन्वेस्टमेंट करना है, यानी अधिक पैसे लगने ही लगने हैं, यानी आपके पास ज्यादा अगर पैसे हैं तभी आप यहाँ पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि बिजनेस में आपके पैसे तो लगते ही लगते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे भी तरीके आपको शेयर करूंगा कि आप बिना पैसे के भी एक अपना अंपायर खड़ा कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि बिना पैसे के भी अंपायर खड़ा कर सकते हैं। उसके बारे में आपको डीप में भी बताऊंगा। अगर बात करें बिजनेस के दोस्त, तो बिजनेस में पहला स्टेप आपका आ जाता है कि आप फैक्ट्री लगा के। जी दोस्तों, अगर बात करें आपके कोई प्लांट लगा के, यानी आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि हमको किस चीज का प्लांट लगाना है, किस चीज की फैक्ट्री लगानी है। यानी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में एक प्लांट होता है जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, या आप उस जगह पे काम किए होंगे। हम उसी प्लांट की बात कर रहे हैं। किस चीज की प्लांट बनाना, कहीं न कहीं आप देखे होंगे जूते के प्लांट होंगे, चप्पल प्लांट होंगे, बड़े सारे कंपनियों के प्लांट होंगे जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ वो चीजें बनती हैं। आप उसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तब आप उसको लगा सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाकर उसे आप खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे चलते हैं और भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला तरीका आता है फ्रेंचाइजी। जी दोस्तों, फ्रेंचाइजी एक ऐसा है कि ये फैक्ट्री, जो फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री की एक शाखा ही एक फ्रेंचाइजी कहलाती है। बस फैक्ट्री और फ्रेंचाइजी में इतना अंतर होता है, फैक्ट्री में माल बनता है यानी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फ्रेंचाइजी में बनता नहीं, वहां से सप्लाई होता है। तो यानी अगर बात करें, आप फ्रेंचाइजी ओपन करके भी पैसे कमा सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजी का ये होता है कि जैसे आपने हल्दीराम का सुना होगा, बीकानेर का सुना होगा, या MBA चाय वाला का सुना होगा। इन सारे चीजों की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जब इनकी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तब वहां से भी पैसे आप कमा सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी आपको 2 सिक्योरिटी देना पड़ता है, जहां आप सिक्योरिटी देके फ्रेंचाइजी लेते हैं और वहां से पैसे भी कमाते हैं। और ये जो मैं पैसे आपको बता रहा हूँ, ये एक बार मेहनत करने से आप बार बार इनकम करने वाले हैं। सिर्फ एक बार अगर आप मेहनत कर लिए तो यहाँ से आप बार बार इनकम करने वाले हैं। जैसे आपने अगर एक बार फ्रेंचाइजी ले लिया MBA चाय वाले की, तो आप यहाँ जब तक MBA चाय यहाँ से बेचेंगे, सारा सब कुछ MBA चाय वाला ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप वहाँ पे एक बैठे रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा। जैसे आपने अगर हल्दीराम के लिए, तो सारा मैन्युफैक्चर हल्दीराम का करेगा, उसका प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से आपको सिर्फ सेल करना ही रहेगा। अगर अगला बात करें, अगला यानी बिजनेस में तीसरा स्टेप जो आता है, यानी लेवरेज इनकम में, वो आपका आता है नाम बेचकर। अब बात आती है नाम बेचकर, क्या ये भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जी दोस्त, नाम बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे टीवी में प्रचार देखे होंगे, बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग अपना नाम, अपना ब्रांड बेचकर पैसे कमाते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि अब आपको तो पहले नाम बनाना पड़ेगा, पहले अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। पहले आप अपना नाम बनाएंगे, तब आप कहीं न कहीं अपने नाम को बेचेंगे। जैसे आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, अमिताभ बच्चन आते हैं, ठंडा ठंडा कूल का ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वो अपना नाम बेच रहे हैं, अपने नाम के साथ उस प्रोडक्ट को जोड़ के बेच रहे हैं। अगर कोई दूसरा ऐड करना शुरू कर दे, हो सकता है उस प्रोडक्ट कोई न ले, लेकिन उनके नाम के साथ वो ऐड हो जा रहा है, वो प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोग
ले रहे हैं, तो यानी उसके साथ उन्होंने पैसे भी लिए हुए हैं, जिसके वजह से वो पैसे कमा रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर भी ऐड कर रहे हैं, धोनी भी ऐड कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो नाम बेचकर पैसे कमा ले रहे हैं। आप भी अगर कमाना चाहते हैं तो पहले आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट यानी चौथा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट है। मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक ही तरह का प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। इसमें होता क्या है कि इसमें आप जब प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर तक आप पहुंचाते हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, यानी दुकान से आप प्रोडक्ट लेते होंगे, तो वो दुकानदार नहीं बनाता होगा, वो कहीं न कहीं एक बड़ी दुकान से लाके आपको देता होगा। वो बड़ी दुकान भी कहीं न कहीं एक होलसेल दुकान से लेके आता होगा, जहां से आपको देता होगा। वहां से स्टेट आता होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर कहीं न कहीं वो जहां मैन्युफैक्चर होता है वहां से आके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर यानी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सिटी, फिर होलसेलर, ये प्रोसेस होकर आपको कोई प्रोडक्ट पहुंचता होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये सब प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। यानी पहुंचाने वाले लोग कौन होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, उसके कस्टमर भी होते हैं, और वहां से वो पैसे भी कमाते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे खास बात आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग की कि यहाँ पर जैसे हमने और भी बिजनेस के बारे में बताया, यानी फैक्ट्री लगाना, फ्रेंचाइजी लेना, नाम बेचना। अगर फैक्ट्री आप खोलते हैं तो आप खुद फैक्ट्री खोलेंगे, यानी फ्रेंचाइजी लेंगे। जैसे आपने एक फ्रेंचाइजी लिया और लेने के बाद अगर आपका मित्र चाहता है कि आप एक फ्रेंचाइजी और ओपन कर ले, मेरा मित्र भी एक सफल फ्रेंचाइजी ओपन कर ले, तो उसे आपको कंपनी से बात करनी होगी। कंपनी से बात कर कंपनी पर डॉक्यूमेंट करना होगा, तब आप जाके उसको एक फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आपका मित्र आपके साथ बिजनेस करना चाहे तो आपको कंपनी से बात करने की नहीं, आप अपने आईडी से ही उसको डिस्ट्रीब्यूटर दे सकते हैं। ये सबसे खास बात है कि आपका यहाँ से एक नेटवर्क डेवलपमेंट होता है, एक आपका ऐसा नेटवर्क बनता है जो हमेशा के लिए पैसे देने वाला है, और साथ साथ ये जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। अब यहाँ पे आपका कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। जैसे कि आप किसी रिटेलर से प्रोडक्ट बाई करते हैं यानी खरीदते हैं, तो वहां से खरीदने के बजाय अगर यहाँ से खरीदेंगे तो आपको समझ लीजिए बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे यहाँ पैसे मिलते हैं, तो मैं इस पे डीप आपको लेके आऊंगा एक पूरा डायरेक्ट सेलिंग का निचोड़, जहां से आपको बताऊंगा कैसे इसमें पैसे मिलते हैं और कौन कौन सी कंपनी आप बेस्ट कंपनी देख के 2022 में चुनाव कर सकते हैं कि वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस के जो चारों स्टेप के बारे में मैंने आपको समझाया। तो चलिए मैं आपको समरी कर लेता हूं कि कौन कौन से स्टेप मैंने बताया। पहला हमने बताया था फैक्ट्री खोल के, और दूसरा हमने बताया था कि आप फ्रेंचाइजी लेके, यानी कि उस फैक्ट्री की ब्रांच जो होती है फ्रेंचाइजी होती है। तीसरा आप नाम बेच के पैसे कमा सकते हैं बिजनेस में, और चौथा आप डायरेक्ट सेलिंग, जो कि हमने बताया कि निःशुल्क आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, यानी निःशुल्क यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। और जब भी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करें, पहले उसको चेक कर लें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें जान रख लें, तब उस कंपनी में आप ज्वाइनिंग कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।